स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसका मॉक टेस्ट नंबर 1 होने वाला है, वो भी हिंदी का। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इसमें आप देखेंगे कि 60 के 60 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसमें से आप बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना आपका सही है। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। हिंदी में अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एग्जाम के बहुत कम समय बचा हुआ है, तो चलिए ले लेते हैं आज का ये टेस्ट। सब लोग यहाँ पे ईमानदारी से दीजिएगा और अपना स्कोर नीचे कमेंट में हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब कमल के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये यहाँ पे बात करी जा रही है। अब देखेंगे अब्द जो है ये कमल का पर्यायवाची है। तामरस भी होता है, सद्दल भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वहाँ पे तापस होता है। ठीक है, तापस बेसिकली किस चीज़ का होता है, ये मुनि का होता है। किस चीज़ का होता है, तापस मुनि का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा एक शुद्ध है, यानी कि सभी पर्यायवाची जो है एक ही चीज़ के हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर डी की तरफ हम चलें तो देखेंगे क्या, जो आप देखेंगे बेसिकली अनुड़ा, बाला, कुमारिका, ये क्या है, तीनों हैं पर्यायवाची। ठीक है, किस चीज़ के हैं, कन्या के हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें मृगमद, मदलटा, मृगनाभ, ये किस चीज़ के हैं, ये आपके कस्तूरी के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें कांतार, अटवी, कानन, ये किस चीज़ के हैं, सभी लोग इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, सभी विकल्प यहाँ पे शुद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची। अब स्वर्ग का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है, आप लोग अच्छे से सिलेबस इसका जानते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हिंदी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे फायदा होगा। अब स्वर्ग के पर्यायवाची देख लेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, क्या जो देव है ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। अब इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे दिव हो गया, सुरपुर हो गया, परलोक, बैकुंठ, ये सब क्या हैं, ये स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरीके से अगर पावस की बात कर लेते हैं, देखिए पावस है, ठीक है, फिर यहाँ पे यामिनी है और मरीच है, ये किसके पर्यायवाची है, तीनों ये रात के पर्यायवाची हैं। किस चीज़ के, रात के पर्यायवाची हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहते क्या हैं कि खद्दोत शब्द किसका पर्यायवाची है। ठीक है, खद्दोत शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे जो जुगनू है। ठीक है, और ए सही होगा, जुगनू का पर्यायवाची है खद्दोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और अगर देखें जो यहाँ पे गदहा है, इसके तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके और भी पर्यायवाची जुगनू, प्रभा, कीट, पट, बीजना, पट, ये सारे होते हैं खद्योत के। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन में आभूषण जो है यहाँ पर आपका देखेंगे टूम, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसी तरीके से अगर आप देखें झंडा केतु होता है, ये भी सही। आँख का अंबक होता है, ये भी सही। तोता जो है पतंग, यहाँ पर यही आपका ऑप्शन नंबर गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो बेसिकली पतंग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और तोता के क्या क्या होते हैं, कीर, शुआ, रक्ततुंड, दाड़िमप्री, ये तोता के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसमें से एक तोता का पर्यायवाची नहीं होगा। अभी हमने बहुत सारे आपको बताए कि तोता का पर्यायवाची क्या नहीं है। देखिए रक्त तुंड ये और दाड़िम प्रिय सुख, ये तो तीनों होते हैं। तो झस जो है ये किस चीज़ का होता है, मछली का होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, तोता के पर्यायवाची नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है, एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध है, वही आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तुरंग, घोटक और रविसूत, ये तीनों के तीनों घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमको सही मिल गया, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तुरंग, घोटक, रविसूत, ये किस चीज़ के हैं, घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहते हैं निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, जो लक्ष्मण है वो तो आप जानते हैं कि क्या होगा, सही सुमेलित है। ठीक है, लक्ष्मण जो है सौमित्र हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, यमराज जो है कृतांत से संबंधित है। ठीक है, लेकिन नाव जो है ये आपका तरणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सही हुआ। बाकी हिरण्य जो है ये सोना, ये भी यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है,
किस एक का पर्यायवाची नहीं है? सारंग में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे, तो देखेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पर मोर, हिरन और चंद्रमा ये तीनों के पर्यायवाची होता है सारंग, लेकिन शेर का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, शेर का जो पर्यायवाची होता है आप लोग अच्छे जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके और भी पर्यायवाची जैसे चंद्रमा, भौरा, सांप, मोर, हिरण, बादल, कमल, हंस, घोड़ा, तालाब, ये सब सारंग के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रियामा पर्यायवाची है, ये तो बहुत ही आसान है। त्रियामा किसका है? ये तो आप सभी जानते हैं, त्रियामा होता है रात का। ठीक है, त्रियामा होता है रात का। रात के और भी हैं, रजनी, यामिनी, सरवरी, रैन आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? ठीक है, तत्सम शब्द जो होते हैं उसकी दृष्टि से सही विकल्प इसमें से कौन सा है? ये यहाँ पे देखेंगे क्या, अम्बा, एरंडी, धूम और तीर्थ, ये क्या है? यही आपका सही हो जाएगा। ये सारे के सारे जो चारों शब्द हैं ये क्या हैं? ये आपके तत्सम देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे तोंद जो है आपका तद्भव हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है सारे तत्सम में नहीं है। ठीक है, अगले ऑप्शन भी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए साटिका जो है साड़ी होता है, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सरसप जो है ये सरसों का होता है, ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, हस्त जो है ये हाथी का नहीं होता है, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो है हस्त जो है वो क्या है? हस्त ही होता है, हाथी का हस्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए मरकटी मकड़ी का होता है, यहाँ पे हस्त ही होगा, हस्त नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए जौ या होता है ये सही है, फिर थोड़ा स्तोक ये भी सही है, जो खंबा और खात है ना यही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बेसिकली इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है स्तंभ। क्या होता है इसका राइट आंसर? वो होता है स्तंभ। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखें तो कहते हैं कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? ठीक है, जो कुष्मांड है इसका बेसिकली तद्भव क्या होगा? तो देखेंगे क्या दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कुम्हड़ा जो होता है ना, इसका तत्सम जो रूप है वो कुष्मांड होता है। तो याद रखेंगे कुम्हड़ा तद्भव है और कुष्मांड जो है ये तत्सम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कटहल का कटफल होता है, करेला का कारुएल होता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, इनमें से एक तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। तो 15 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन नंबर बी है ना, बेसिकली सुगंध, ये एक आपका तत्सम रूप है। ठीक है, सुगंध जो है ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है सौंध। ठीक है, क्या होता है? सौंध होता है। बाकी आयसु, ताव, फांसी ये जो है ये सारे के सारे आपके तद्भव हैं। ठीक है, फांसी का पासिका होता है, ताव का ताप होता है, आयुषु का आदेश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, में कहा गया सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? सास जो है आप लोग जानते हैं तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप ही होगा। तो क्या होगा दोस्तों? वो होता है आपका शुश्रु। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। शुश्रु जो है ये आपका सास का तत्सम रूप होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए तो कहते हैं एक तद्भव शब्द है। अब इसमें एक तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका तत्सम है। ठीक है, बाकी चित्रकार भी आपका तत्सम है, प्रसरण भी तत्सम है, लेकिन छिलका जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, छिलका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? सकल होता है। क्या होता है इसका तत्सम? सकल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत दिया हुआ है? गलत युग्म है तो सही जो है वो आपको देखना होगा इसमें से। चलिए 18 में देखेंगे तो क्या होगा आपका, मुंद्री का मुद्रिका होता है, बांस का वंध्या होता है, शीशम का सिंसपा होता है, लेकिन कटुआ का करकट नहीं होता है। कड़ुआ है, माफ़ कीजिएगा, तो कड़ुआ का करकट नहीं बल्कि क्या होता है? केकड़े का करकट होता है। ठीक है, केकड़े का करकट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया पंसारी का तत्सम क्या होगा? ठीक है, पंसारी जो है इसका तत्सम क्या होता है? वो होता है आपका पर्णशालिक। ठीक है, इसका थोड़ा वर्तनी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पर्णशालिक जो है ये पंसारी का तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं बालम शब्द का सही तद्भव तत्सम क्या होगा? ठीक है, बालम जो है आप जानते हैं तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो तत्सम जो दोस्तों होगा
यहाँ पर वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। वो होता है आपका वल्लभ। ठीक है, वल्लभ जो है ये आपके ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय का विलोम क्या होगा। ठीक है, ज्योतिर्मय का विलोम, क्योंकि सबसे पहले हमने पर्यायवाची किए 10, फिर तद्भव तत्सम 10 किए, अब यहाँ पे विलोम 10 करने वाले हैं। ठीक है, ज्योतिर्मय का होता है तमोमय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्योतिर्मय का होता है तमोमय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संदेह का विलोम क्या होगा। ठीक है, संदेह का विलोम क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पर विश्वास। ठीक है, संदेह का विलोम विश्वास होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घटक का विलोम क्या होगा। ठीक है, जो घटक है उसका विलोम क्या होगा, तो वो हो दो दोस्तों यहाँ पे समुदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घटक का विलोम समुदाय। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, जो श्रव्य है उसका विलोम क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर दृश्य। ठीक है, दृश्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, लिप्त का निर्लिप्त होता है, सौम्य का उग्र होता है, यहाँ पे सौम्य होगा, सौम्य नहीं होगा। इसी तरीके संकल्प का विकल्प होता है, लेकिन स्याह का विस्तार नहीं होता है, संक्षेप का विस्तार होता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चलिए 26 है ना, ठीक है। अनिवार्य का निवार्य होता है, फिर आरूढ़ का अनारूढ़ होता है, आनंद का शोक होता है, लेकिन अटल का स्थिर नहीं होता है। ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अटल का होता है डामाडोल या फिर ढुलमुल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमंगी का विलोम क्या होगा। तमंगी का विलोम क्या होगा, बहुत पूछा जाता है, तो ये होगा आपका स्थूलांगी। ठीक है, तमंगी का विलोम होता है स्थूलांगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तेजन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 28 में देखिए, आप प्रश्न संख्या 28 में उत्तेजित का जो विलोम होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है प्रशमन। चलिए इसका ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बेसिकली यहाँ पे जो प्रशमन है वो यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राच्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, जो प्राच्य है इसका विलोम क्या होगा, तो दोस्तों ये होगा आपका आद्य। ठीक है, प्राच्य का विलोम होता है आद्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जो सही सुमेलित है उसे आपको बताना है। सही इसमें कौन सा सुमेलित है देखेंगे। क्या, विकास का हौस जो है ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये आपके तीनों के तीनों विलोम जो यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, नीलज का होता है सलज होता है, परमार्थ का स्वार्थ होता है, और भक्ति का अभक्त होता है। ठीक है, बेसिकली भक्त का अभक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द के 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो सरों में जन्मता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, सरसिज होता है। ठीक है, सरसिज होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश हेतु सही शब्द क्या होगा। ठीक है, अपने युग का जो सबसे बड़ा पुरुष होता है उसके लिए एक शब्द अगर दिया जाएगा तो उसे कहते हैं क्या, युग पुरुष। ठीक है, युग का पुरुष मतलब अपने युग का सबसे बड़ा पुरुष। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण जिसमें पूरी तरह से ढक दिया जाए। ठीक है, ढक जाता है, ऐसा कौन सा ग्रहण होता है, तो देखेंगे 33 का ऑप्शन नंबर बेसिकली यहाँ पे डी होगा, जो है आपका खग्रास। चलिए ऑप्शन नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, खग्रास इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, मीनाक्षी शब्द के लिए जो उपयुक्त वाक्य होगा वो कौन सा होगा, तो मीनाक्षी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों। ठीक, मीन का मतलब क्या है, मछली की तरह सुंदर हो, उसे यहाँ पर मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका बदला दिया जा चुका हो। ठीक है, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो कौन सा होता है, उसे कहते हैं प्रतिकृत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्या जिसके विवाह देने का वचन दे दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। कन्या जिसके लिए क्या होता है, विवाह का वचन दे दिया जाए तो उसको कहते क्या है, वागदत्ता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको वागदत्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उस पेड़ को क्या कहते हैं। अब जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसे कहते हैं प्रपर्ण। ठीक है, उसे प्रपर्ण के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसको यहाँ पे एक शब्द यूज होता है, जिसकी उत्पत्ति
स्वभावगत ना हो, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा है, ठीक है। चलिए देखें, तो इसमें क्या होगा, कृत्रिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम जो है वो यहाँ पर जो बनाया जाता है, बेसिकली वो क्या, स्वभावगत मतलब स्वतः उत्पन्न नहीं होती है, कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता उसको क्या कहते हैं। कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई काम करने कराने के लिए उसको संविदा कहते हैं। जैसे संविदा पे वैकेंसी होती है तो उसमें कुछ शर्तें दी जाती हैं कि आपको इतना काम करने के लिए इतना ही पैसा मिलेगा, तो ये होता है आपका क्या, समझौता कोई काम करने के लिए। जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए एक शब्द है, वो क्या यूज होता है, ठीक है। जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं अज, ठीक है। अज का मतलब होता है जो जन्म नहीं लेता है, फिर आजन्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। बेसिकली वर्तनी शुद्धि से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यही आपका वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। बाकी वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सकता, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ठीक है। ज्योत्सना जो है किस तरीके से लिखा जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे, ज्योत्सना जो है आपको इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ज्योत्सना जो है किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो चलिए देखते हैं। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, ये घनिष्ठ की भी वर्तनी सही है, तो इसका मतलब ये वाक्य सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, तो यहाँ पर भी ये वाक्य सही है। वह पतिव्रता स्त्री है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता जो है उनमें क्या होगा, सही वाक्य होगा वो पतिव्रता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पतिव्रता लिखा है, त्रा की जगह ता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। का आंसर हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये तो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको एक अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा, चलिए पढ़ते हैं। आपने मुस्कुरा दिया, यही तो भैया गलत है, ठीक है, ठीक है। आपने मुस्कुरा दिया का क्या होगा, आप मुस्कुरा दिए, ये आपका सही होता है, ठीक है। बाकी आपके देखिए, असमय का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, ये सारे के सारे सही हैं, पहला ही गलत हो जाए। आप मुस्कुरा दिए होता है सही, ना कि आपने मुस्कुरा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो देखेंगे 45 में होगा क्या, बेसिकली उसका चित्त अध्यात्मक में लगता है, ये तो गलत है। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, ये भी यहाँ पर गलत है। यह विषय अत्यंत कठोर है, ये भी गलत है, तो सही क्या होगा, डी होगा। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, 45 का यही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, शरीफ की जगह क्या होगा, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, चित्त अध्यात्म में, वो तो सही है। फिर यह विषय अत्यंत कठिन है, यहाँ पर क्या लिखा, अत्यंत कठोर नहीं होता, कठिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। अब प्रज्वलित की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, सब लोग जानते होंगे, वो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रज्वलित होता है, ठीक है। आधा जा होता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर एक को भी लगा देते हैं, ये गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, में कहते हैं अशुद्ध वाक्य का चयन करने, जो वाक्य सही नहीं है, बेसिकली इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, ठीक है। यही यहाँ पर गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। अनुशासनहीनता ही थी होगा, ना कि था होगा, क्या होगा, थी होगा, ठीक है। श्रोताओं में ये सारे के सारे आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी है, इसमें से एक गलत है, वो आपको बताना है। तो देखेंगे, सौहार्द ऐसा लिखा जाता है, सुपर्ण रखा हो गया, उन्नत हो गया, तो ये वाला सौहार्द जो है गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्तनी अशुद्ध है इसमें, ठीक है। वर्तनी अशुद्ध है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बेसिकली देखिएगा, वाहिनी जो है ये सही लिखा है, वाल्मीकि सही लिखा है,
प्रवृत्त जो है वो यहाँ पे गलत है। बेसिकली लिखी कैसे जाती है, वो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। ये प्रवृत्त होता है, ना कि ये होता है। ये सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50, देखिए सही वर्तनी कौन से है, इसमें से महात्म में सही कौन सा लिखा जाता है। तो आप देखेंगे बी जो है महात्म जो है ये सही होता है, ठीक है। दोनों में बड़ा आ का डंडा होता है, माँ और हा में औत्तमय होता है, देख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब विशेषण विशेष के 10 क्वेश्चन कहते क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। 51 में देखिए कौन एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, पथ का पाथेय होता है, फेन का फेनिल होता है, विरोध का विरुद्ध होता है, हार्दिक का हृदय नहीं होता है, ठीक है। हार्दिक का हृदय नहीं होता है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इनमें से कौन सा एक विशेषण है, ये आग्नेय जो है ना ये आपका विशेषण है, ठीक है। ये विशेषता बताएगा, इसलिए विशेषण है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। ओज, जुदाई, संश्लेष, ठीक है। ओज का ओजस्वी होता है, जुदाई का जुदा होता है, संश्लेषण का संश्लिष्ट होता है, ठीक है। आग्नेय आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। कमला अति सुंदर लड़की है। विशेषण क्या है इसमें, सुंदर है। क्यों, क्योंकि लड़की जो है विशेष्य है, तो इसकी विशेषता बताइए, सुंदर है वह। और सुंदर है तो कितनी सुंदर है, अति सुंदर है। मतलब क्या है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में कौन सा एक बेमेल है। यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। झंकार का झंकृत होता है, बिलगाव का विलग होता है, रुद्रा का रौद्र होता है, मुख माथुर नहीं होता, ठीक है। मुख का मौखिक होता है दोस्तों, मुख का क्या होता है, मौखिक होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक विशेषण पद है, ठीक है। इसमें से कौन सा एक विशेषण पद है, तो अधिक्रमण जो है यही यहाँ पे विशेषण पद है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी क्या है, विशेषण पद नहीं है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा ये नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए, एक विशेषण पद है, तो दोस्तों जो विशेषण पद होगा वो होगा आपका दानव, ठीक है। दानव होगा क्योंकि इसका जो विशेष होता है वो दनु होता है, ठीक है, ये दनु होता है। इसी तरीके से अधिक्रमण का तो अधिक्रांत होता है। ये सब विशेष दिए हैं, ये ये विशेषण दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। अधिक्रमण का अधिक्रांत होता है, कर्म का कर्मठ होता है, ऋषि का आर्तव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं। पाव भर है, शेर भर है, मन भर है, तो ये किस प्रकार के हैं, ये परिमाणवाची विशेषण है। परिमाण का मतलब क्या है, जिसको मापा जा रहा है। पाव भर मापते हैं 250 ग्राम, शेर भर होता है, इसी तरीके से मन भर होता है। इनकी क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग एरियाज में, ठीक है। मन कहीं 40 किलो होता है, कहीं 20 किलो होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, ये यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा कौन सा एक गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो गुणवाचक कौन सा है, पागल। कैसा है, पागल है। आदमी की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है कि वो पागल है, ठीक है। गुण है या अवगुण है वो तो बात की बात है। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है, ठीक है। विशेष क्या मतलब, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो वो होगा दोस्तों यहाँ पे पानी। पानी की ही विशेषता बताई जा रही है कि वो गर्म है, ठीक है, गर्मी पैदा करता है। कौन गर्म है, पानी गर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है, ठीक है। ध्रुव के समान जो है उसके लिए एक सही विशेषण क्या होता है, वो होता है यहाँ पर आपका अटल, ठीक है। अटल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव के समान, ठीक है। किसके समान, ध्रुव के समान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से किसी में एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है।
अब मुझे पसंद है ना गुलाब के फूल। किसके? गुलाब के फूल। तो यहाँ पे विशेषण तो है ही है। चलिए ऑप्शन अगले देख। इसमें कहा गया राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगा। ठीक है, इसमें भी विशेषण है। काला घोड़ा, ठीक है, ये भी तो विशेषण ही है। एक लड़का दूध देकर चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, तो RO के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका ये मॉक टेस्ट नंबर 1 ख़त्म होता है। 60 क्वेश्चन हमने किए, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस है इसमें से आपने कितना सही किया है हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। कितना सही किया है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्या? थैंक यू सो मच। ओके।